अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सोनिया सत्ती। नाजरीन, मुल्क की सियासत में हलचल ना रुक सकी। हमने देखा कि पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाने का इशारा दे दिया है। गुज़िश्ता रोज आसिफ अली जरदारी साहब से जब सवाल हुआ तो उनकी जानिब से भी इन हाउस तब्दीली का इंदिया दे दिया गया। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च की भी बात कर रही है। लॉन्ग मार्च का फैसला कर लिया गया है पीपल्स पार्टी की जानिब से, और साथ में ये कहा गया है कि इस्लामाबाद पहुंचकर हुकूमत के खात्मे का ऐलान करेंगे। आज हमने देखा कि कौमी असेंबली में मिनी बजट पर भी बड़ी गर्मा गर्म बहस हुई। ऑपोजिशन, हुकूमत एक दूसरे पर तनकीद करते रहे और बिलावल भुट्टो ने भी हुकूमत पर खूब तनकीद की, खूब गर्जे बरसे, और उनकी जानिब से यह कहा गया कि 27 फरवरी को इस्लामाबाद पहुंचकर हिसाब बराबर करेंगे। अब हम देखते हैं नाजरीन कि एक तरफ पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद की बात कर रही है, दूसरी तरफ सड़कों पर आने की भी बात हो रही है। तो फिर होगा क्या? क्या पीपल्स पार्टी वाकई हुकूमत को टफ टाइम दे सकेगी? हुकूमत क्या इस सारी सूरत हाल से अनर्व होगी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऑपोजिशन की, और फिर हम देख रहे हैं कि पीडीएम जो एक जमात बनी थी, एक तहरीक बनी थी हुकूमत के खिलाफ, उसकी पीपल्स पार्टी के साथ मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ साहब की भी मुलाकात हुई। आज हमने देखा कि पीडीएम की जो सरबराह हैं मौलाना फजलुर रहमान, उनकी भी मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ से। तो क्या पीपल्स पार्टी पीडीएम में शमूलियत इख्तियार करने जा रही है? लेकिन हमने देखा कि आसिफ अली जरदारी ने तो ऐसे किसी भी इम्कान को रद्द कर दिया है। तो होने क्या जा रहा है, सारी सूरत हाल पर आज हम तफसील से बात करेंगे। और नाज़रीन, इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर एनालिस्ट और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। बहुत बहुत शुक्रिया हारिस नवाज साहब आपके वक्त का। हारिस नवाज साहब, मुल्क की सियासत में हम देख रहे हैं कि हलचल रुकी नहीं है। हम देख रहे हैं कि अब पीपल्स पार्टी जो है वो तहरीके अदम एतमाद लाने की बात कर रही है, मुस्लिम लीग नून भी यही बात कर रही है। फिर हम देख रहे हैं कि सड़कों पर आने की भी बातें हो रही हैं। 27 फरवरी को बिलावल ने कहा है कि हम इस्लामाबाद पहुँच कर हिसाब चुकता करेंगे। नून लीग भी यानी पीडीएम सड़कों पर आ रही है। तो आपको लगता है हुकूमत के लिए ये मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं? देखिए, बात ये है कि कुछ भी नहीं होना, ये सीधा सीधा प्रेशर फैक्टर है जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। अभी अगर 15 जनवरी को ये बिल पास करा देते हैं जो एक फाइनेंशियल बिल आ रहा है, दैट मीन कि इमरान हैज अ मेजॉरिटी इन द असेंबली, तो उसके बाद वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस क्या वैल्यू रह जाती है? या तो ये ना इसको नाकाम करें, तो वो ये कर नहीं सकते हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये सिर्फ पॉलिटिकल प्रेशर है। पीपल्स पार्टी डजंट वांट कि हुकूमत खत्म हो। पीपल्स पार्टी चाहती है वो 1.5 साल और चाहिए। अपने लाहौर में जाएंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, एस्टैब्लिश करेंगे, चैनल को नवाज को लेकर आएंगे, कोशिश करेंगे 10-15 सीटें पंजाब से निकालें। उसके लिए उनको काफी वक्त दरकार है। तो आज अगर हुकूमत जाती है तो पीपल्स पार्टी को क्या मिलेगा? वो सिंध में तो पहले बैठे हैं, फायदा पीएमएलएन को होगा। तो इलेक्शन में पीएमएलएन पीपल्स पार्टी राइवल पार्टी होंगी। तो मेरे ख्याल में ये गिमिक है, अदरवाइज और कुछ नहीं। सही। और दूसरा सर, सड़कों पर आने की जो बात कर रहे हैं और कह रहे हैं, बिलावल तो बल्कि कह रहे थे कि हम हिसाब चुकता करेंगे। शाजिया मरी साहिबा को मैं सुन रही थी, वो कह रहे थे कि हुकूमत के खात्मे का हम ऐलान करेंगे। फिर आप देखें बड़ी मुलाकातें भी हो रही हैं। गो कि कल जो जरदारी साहब हैं उन्होंने पीडीएम में पीपल्स पार्टी की शमूलियत को जो इम्कान था वो रद्द कर दिया है। लेकिन शहबाज शरीफ ने भी आज मुलाकात की है मौलाना फजलुर रहमान से। गुज़िश्ता रोज भी मुलाकात हुई है बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ की। तो सर, आपको लगता है कि ये मिलकर भी कोई तहरीक शुरू कर सकते हैं, या फिर ये सिर्फ सियासी मुलाकातें, हुकूमत पर प्रेशर बिल्ड करने की टैक्टिक्स हैं? देखिए सोनिया, ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स है। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन राइवल पार्टी इलेक्शन में भी खिलाफ लड़ेंगे। आज हुकूमत गिराने का क्या पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जो है वो जो पीछे का प्रोजेक्ट है, जो हैवी लोड है, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, महंगाई है, उसको लेके चलना चाहेंगे? बिल्कुल। या वो चाहेंगे कि ये सियासी शहीदी ना हो और ज्यादा इनके हालात खराब हो और फिर ये इलेक्शन में उसके बेस के ऊपर इलेक्शन लड़े और अपने मैनिफेस्टो देख के वोट आगे करे? आई थिंक ये सेल्फ सस्पेंडेड चीजें बड़ी क्लियर नजर आती है। सही। सर, हम देख रहे हैं कि मिनी बजट पर भी बड़ी गर्मा गर्म बहस जारी है। ऑपोजिशन हुकूमत पर तनकीद कर रही है और हुकूमत तनकीद कर रही है ऑपोजिशन की। तो पिछली हुकूमतों का करता धरता है, ये उनकी नाकाम जो पॉलिसीज हैं उनका आज हमें भुगतना पड़ रहा है। तो सर, मिनी बजट के हवाले से आपको क्या लगता है, ऑपोजिशन कोई टफ टाइम देगी? या जिस तरह से हमने देखा जिस दिन मिनी बजट पास हुआ, बातें बहुत की गई, ना वहां पर बिलावल भुट्टो आए, ना शहबाज शरीफ आए। तो सर, आपको लगता है कि ये आसानी से पास करा लेगी गवर्नमेंट? लेकिन ये ऑपोजिशन में मिल के बात कराएगी।
अच्छा। IMF की कंडीशन है और IMF को कभी भी PMLN पीपल्स पार्टी को नाराज नहीं करेगी। सेकंड बात ये कि उनके पास मेजोरिटी है तो वो बिल लेकर आ रहे हैं ना, उन्होंने सारे नंबर अपने पूरे कर लिए। अच्छा। और जितनी तकरीरें कर लें एंड में आप देखेंगे कि काफी मेजोरिटी से ये अपना बिल पास करा लेंगे। इससे ये पता चलेगा कि इमरान खान इज स्टिल कंट्रोल और मजबूत है, क्योंकि बेसिक प्रॉब्लम ये है कि पीपल्स पार्टी और PMLN इतनी वीक ऑपोजिशन है, कोई उनके पास मैनिफेस्टो नहीं है, कोई नैरेटिव नहीं है। और पीपल्स पार्टी तो PTI को बहुत बड़ा फायदा हो रहा है इनकी वजह से। PTI अगर कभी हुकूमत खराब होगी गिरेगी तो सिर्फ PTI की वजह से गिरेगी, अपनी नाकामियत की वजह से, सही। इनकी वजह से कुछ नहीं होगा। अच्छा हारिस नवाज साहब, ये IMF को लेकर जाने के मामले पर जिस तरह से बहुत ज्यादा तनकीद कर रही है ऑपोजिशन कि हमने जो अपनी मुआशी खुद मुख्तारी है वो दाव पर लगा दी है, ये हुकूमत की गलत पॉलिसीज का नतीजा है, फिर IMF की कड़ी शराइत आपको सामने है, जाहिर है अल्टीमेटली जो बोझ पड़ेगा वो आवाम पर पड़ेगा, अरबों रुपए के नए टैक्स लगने जा रहे हैं। तो सर आपको क्या लगता है, हुकूमत अगर IMF के पास नहीं जाती, शराइत नहीं मानती, तो कोई ऑल्टरनेट है, कोई हल है? लेकिन यही है ना, या तो जो ऑपोजिशन है वो एक ऑल्टरनेटिव है, कहीं ये हुकूमत जा रही है, हुकूमत अगर हम होते तो ना लेके जाए तो उसके हम ये करते, वो तो कुछ नहीं है ना। आप फिर ऑपोजिशन सोल्यूशन दें, बिल्कुल। महंगाई को कैसे कंट्रोल करने, IMF को नहीं जाना, उसका ऑल्टरनेटिव क्या, वो भी इनके पास कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान को ये IMF वर्ल्ड बैंक की जरूरत है। अभी इनको 1-2 साल की जरूरत है, कोई अवॉइड नहीं कर सकते, उनसे लोन भी लिया हुआ है, लोन भी वापस करने और पैसा जनरेट कैसे करेंगे वो नजर आ रहा है। आई थिंक छोटी मोटी अमेंडमेंट्स होंगी ताकि बिल पास हो जाएगा और इसमें ऑपोजिशन कुछ साथ मदद करेगी। ये याद रखिए, ये कभी भी आएंगे वर्ल्ड बैंक और पीपल्स पार्टी और PMLN नाराज नहीं करते। लेकिन सर ये जो स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के हवाले से बड़ी बात हो रही है और ऑपोजिशन भी इस पर बड़ी बात कर रही है, कहीं ना कहीं लगता है कि हम कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में आ गए, हुकूमत कॉम्प्रोमाइज कर रही है? देखिए सोनिया, आपने इनका ड्राफ्ट पढ़ा नहीं है जो है स्टेट बैंक का। बात ये है कि स्टेट बैंक के गवर्नर को आपने हुकूमत ने अपॉइंट करना है, स्टेट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को प्रेसिडेंट ने अपॉइंट करना है, ठीक है, उसकी पॉलिसीज को ये लेके चलेंगे, उसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री भी है। अच्छा, नैब के जो केसेस नहीं हो सकते आप वो भी शामिल कर देंगे, नैब इनको चेक भी कर सकते। लेकिन ये भी तो है ना सर कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो कोई पैसा नहीं ले सकती स्टेट बैंक से, और इस तरह की भी ऐसी बहुत सारी शराइत हैं जिनको देखकर ऑपोजिशन जो है वो एक तासुर या बयानिया बनाने की कोशिश कर रही है कि शायद हमारी जो मुआशी खुद मुख्तारी है वो हमने दाव पर लगा दी है। देखिए सोनिया, बात ये आप ये सोचें कि सबसे बड़ी बात ये है कि कौन से पॉइंट जाते हैं। देखें, पाकिस्तान की हर हुकूमत ने ट्रिलियंस ऑफ रुपीज जो है वो प्रिंटिंग नोट छापे हैं स्टेट बैंक से, और PTI की हुकूमत ने 3-3.5 साल में 1 रुपया भी वहां प्रिंट आउट नहीं किया, प्रिंट नहीं करवाया। तो ये तो अच्छी पॉलिसी है कि वो ये ना कर सके, ताकि बंदा दूसरी गवर्नमेंट आती है फिर नोट छापने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। सही। ये कुछ अच्छे पॉइंट है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। स्टेट बैंक को वैसे इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बट हुकूमत के अंदर होगा। जब बोर्ड ऑफ गवर्नर आपने लगाने हैं, स्टेट बैंक गवर्नर को आपने लगाना है, तो व्हाट इज द इशू? ये सिर्फ ये अपनी जान के हाँ, ठीक है। लेकिन सर इस बात से तो आप एग्री करेंगे कि जाहिर है पिछली हुकूमतें भी IMF के पास जाती रही हैं, पीपल्स पार्टी जाती रही है, नून लीग जाती रही है, लेकिन इस हुकूमत के दौरानिए में जितना स्टेट बैंक कंट्रोवर्शियल बना या जिस तरह की सख्त शराइत का सामना इस हुकूमत को करना पड़ रहा है, पिछली हुकूमतों को नहीं करना पड़ा। तो सर इसकी रीज़न आप बेसिकली क्या समझते हैं? आपको लगता है कि हुकूमत की एक तो IMF के पास लेट जाना, फिर हमने देखा कि हफीज़ शेख साहब एक मुआहिदा करके आते हैं और फिर ये मानते भी हैं कि हमने टैक्सेस जो हैं वो लगाने हैं, IMF की जितनी भी शराइतें हैं, फिर अचानक से वज़ीर ख़जाना बदल जाते हैं, शौकत तरीन साहब आते हैं, वो अपनी कुछ नई पॉलिसीज़ देते हैं, वो कहते हैं ये गलत करके आए हैं उनके साथ मुआहिदा में, अब IMF की हम बात नहीं मानेंगे, उनके पास नहीं जाएंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं पॉलिसीज़ का भी नतीजा है। नहीं, देखो सोनिया, बात ये है इमरान खान जो है वो इंडिपेंडेंट पॉलिसी रख रहा है। He is not listening to USA जो पहली हुकूमतें करती थी, जिसकी वजह अमेरिकन नाराज हैं। अमेरिकन वर्ल्ड बैंक को पुश कर रहा है कि पाकिस्तान को इकोनॉमिक क्वेश्चन करो, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही हैं। अच्छा। और ये हमारे वज़ीर ने भी बात की है, ये एक अच्छी बात है कि आप कहीं तो स्टैंड लें, बाकी आपने लोन लेने हैं, लोन उतारने हैं, उसकी कुछ कंडीशन है, योर परफेक्ट, बट ओवरऑल पॉलिसी अच्छी है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अच्छे हैं, और अगर उसको ओवरऑल देखें तो ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल ये नहीं है। हाँ, अमेरिकन जरूर आपको IMF वर्ल्ड बैंक के थ्रू आपके आर्म्स ट्विस्टिंग कर रहे हैं,
ये वजह है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, आप कह रहे हैं मैशत दुरुस्त ट्रैक पर है, लेकिन हारिस नवाज साहब, आपको नहीं लगता कि इस वक्त अवाम जिन मसाइल का शिकार है, खासतर जो मुआशी मसाइल हैं, हुकूमत की अपनी जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की हालिया 3-4 पहले जो रिपोर्ट सामने आई है, उसके जो अदाद शुमार हैं, पिछले 1 साल के अंदर महंगाई में होशरुबा इजाफा हुआ है, तो ये चले दीगर चीज़ें अपनी जगह पर दुरुस्त हैं, लेकिन ये जो अवाम पर मुसलसल बोझ पड़ता जा रहा है, ये इस अवाम के रद्द-ए-अमल से गवर्नमेंट आपको लगता है कि बच पाएगी? KPK के अंदर आप देखें इलेक्शन के जो नताइज सामने आए, फिर अवामी जो रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, बैक टू बैक चीज़ें जो हो रही हैं, इमरान खान साहब भी ऐसा लग रहा है कि महंगाई को लेकर परेशान हैं, तो ये मुश्किल बढ़ती नहीं जा रही? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि ओवरऑल दुनिया में इतनी महंगाई हो गई है, इतनी इन्फ्लेशन बढ़ गई है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। आपके सामने पेट्रोलियम की प्राइसेस डबल हो गई हैं, उसके बाद जो LNG है वो भी डबल हो गई है, आयरन जो है वो ट्रिपल हो गया है, बिल्कुल कोल ट्रिपल हो गया है, इसकी वजह से महंगाई हो रही है। फिर भी डोमेस्टिक गवर्नेंस इनकी अच्छी होनी चाहिए बिल्कुल। और आवाम को आगाह करना चाहिए कि क्यों महंगाई हो रही है, ये बता नहीं सकते हैं, इसलिए कुछ भी नहीं होना। ये अभी बजट जो है ना, ये लिखना कर सकती है कि उसमें आवाम को क्या रिलीफ देते हैं। सर, लेकिन आपको नहीं लगता कि बैक टू बैक जो नाहली सामने आ रही है, एक तो चलें इस बात में कोई शक नहीं है कि कोरोना आया, बहुत सारी चीज़ों का फेस करना पड़ा गवर्नमेंट को, फिर आलमी मार्केट में फिर पेट्रोल प्राइसेस अचानक से बढ़ गई, ये मुश्किलात अपनी जगह पर मौजूद है और मईशत को इन्होंने असर किया है, लेकिन सर मिसमैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा मसला रहा है। हालिया आप देखें सानह मरी, इस हवाले से भी गवर्नमेंट पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, जो गवर्नमेंट की मिसमैनेजमेंट थी। हमने देखा कि महकमे मौसमियात की जानिब से हफ्ते में 2 बार एडवाइजरी जारी की गई, जिसमें बड़े वाज़ेह अंदाज में लिखा गया कि इन इलाकों में तूफ़ानी बर्फबारी हो सकती है, NDMA को अलर्ट किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी कोई हमने देखा कि इस पर काम नहीं किया गया, जिसके नतीजे में 23 अफराद की जानें गई। तो ये नाहली भी आप नहीं समझते कि कहीं ना कहीं हुकूमत की नाहली बनती है? और अब टाइम बड़ा कम रह गया है, मुकाबला सख्त है, अपोजिशन अलग तनकीद कर रही है, अवाम भी कहीं ना कहीं रद्द-ए-अमल दे रही है, तो इन चीज़ों को देखना होगा गवर्नमेंट को, ताकि अगले जो आने वाले इंतखाबात हैं, खासकर 2023 में ये मुश्किल ना हो जाए गवर्नमेंट के लिए। लेकिन इसीलिए कह रहा हूँ ना कि अभी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि 6 जो जून में जो आ रहा है बजट आ रहा है उसको अच्छा करे, अच्छा, उसमें मांग को लेते, ये इनका लिटमस टेस्ट है। यहाँ पता चलेगा इन्होंने क्या मेहनत की है, अवाम के लिए क्या सोचा है, अवाम को कैसे रिलीफ देना है, इनका वोट इम्प्रूव करना है, क्लियर सारा कुछ हो जाएगा कि ये हुकूमत कैसी जाती है जून में जब ये अपना बजट अनाउंस करते हैं। सही। ओवरऑल इकोनॉमिक क्राइसिस प्रॉब्लम हुई है, लेकिन यार गवर्नमेंट की डेफिनेटली प्रॉब्लम है। चीफ मिनिस्टर अपना काम नहीं कर रहे हैं, अगर वो अच्छा काम करते तो मेरे ख्याल में प्रॉब्लम दूर हो जाती। तो सर ये चीफ मिनिस्टर की आपने बात की, सही, हारिस नवाज साहब से गालिबन हमारा राबिता मुनक़ता हो गया। नाज़रीन मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ मज़ीद मेहमानों के साथ आपसे मज़ीद बात करेंगे। स्टे ट्यून। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं सूबाई वज़ीर और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा तैमूर तालपुर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर साहब आपके वक्त का। तैमूर तालपुर साहब, हमने देखा कि एक बार फिर पीपल्स पार्टी की जानिब से इन हाउस तब्दीली का इंदिया दे दिया गया है। कल आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से बताया गया कि हम तहरीके अदम एतमाद लेकर आएंगे गवर्नमेंट के खिलाफ। दूसरी तरफ सड़कों पर आने की भी बात हो रही है। आज बिलावल भुट्टो ने भी बड़ी धुआंधार किस्म की तकरीर की। हमने देखा कि कौमी असम्बली के अंदर उन्होंने ये कहा कि हम इस्लामाबाद पहुंचकर हुकूमत से हिसाब चुकता करेंगे। तो सर, क्या इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का मकसद हुकूमत को घर भेजना है? हुकूमत को टफ टाइम दे पाएंगे आप? सुनिए, मैं समझता हूँ कि अगर PDM सही किरदार अदा करती और जिस तरह से हम काम कर रहे थे, पीपल्स पार्टी जिस तरह से मेहनत कर रही थी और अपनी स्ट्रैटेजी पे फोकस किया हुआ था, अगर नून लीग हमारे साथ कोऑपरेट करती, अगर बाकी जमातें हमारे साथ कोऑपरेट करती, तो हो सकता है कि शायद अभी तक हमने इमरान खान का पहिया गोल कर दिया होता। वहां पर जब हम चाहते थे कि हम पंजाब में नो कॉन्फ्रेंस वोट लाएं, जब हमारे नंबर्स फिगर पूरे हो गए थे, तो उस टाइम पर हमें नून लीग ने जवाब दे दिया कि नहीं, वो इस चीज के लिए अभी रेडी नहीं है। तो हमने अपने काम बड़े पक्के किए हुए हैं और हमारा जो जरदारी साहब ने जो है एक बड़ा अच्छा अकाउंट रखा हुआ है, जो टाइम आने पे मेरे ख्याल से डिस्क्लोज करेंगे। अच्छा, जाना मुल्क की मजबूरी है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और जो व्यूअर्स आपके हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको ये बात पता है कि इस मुल्क का
दबा दिया गया है। और जितनी ज्यादती, जितना जुल्म पाकिस्तानी अवाम के साथ हो रहा है, जिस तरह की इन्फ्लेशन है, जिस तरह की प्राइसेस हैं, जो डॉलर को कहां से कहां पहुंचा दिया है, बिजली की प्राइसेस कहां पहुंच गई है, गैस पेट्रोल कहां पहुंच गया है, तो अवाम का शदीद, अवाम का अशद प्रेशर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर कि कुछ भी करें, लॉन्ग मार्च करें, धरना दें, नो कॉन्फ्रेंस दें, पर इन नाअहल करप्ट तरीन टोले से हमारी जान है। तो लेकिन तैमूर पर ये चीज सही बैठे हुए हैं। ठीक है, नहीं तो मकसद जब अब 27 फरवरी को आ रहे हैं तो मकसद हुकूमत को हटाना है, हुकूमत को घर भेजना मकसद है पीपल्स पार्टी का। बिल्कुल, मैं समझता हूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, पर इसके साथ साथ बाकी भी जितनी पॉलिटिकल जमातें हैं, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर वो सब दिली तौर पर यही चाहते हैं कि इमरान साहब को अभी अपने घर भेज दें। लेकिन मुत्तहिद नहीं होंगे आप तो फिर कैसे हुकूमत को अनर्व करेंगे? एक तो सवाल तो अपनी जगह पर मौजूद है कि ठीक है, हुकूमत अगर नाहल है तो फिर ऑपोजिशन ने क्या किया इन 3-3.5 सालों में? एक तो आपने पीडीएम बनाई, वो आपसे चली नहीं, आप लोगों ने एक दूसरे पर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए थे। अगर हुकूमत नाकाम है तो ऑपोजिशन को कैसे हम कामयाब करें? हुकूमत खुद कहती है, शेख रशीद साहब कह रहे थे हमें दुनिया की नालायक तरीन ऑपोजिशन मिली है, तो ऑपोजिशन भी सर शैडो गवर्नमेंट होती है, आपने क्या किए? नहीं, शैडो गवर्नमेंट तो मेरे ख्याल से मैं नहीं मान सकूंगा ऑपोजिशन को। अच्छा, ऑपोजिशन अपना किरदार अदा कर रही है, और वैसे भी शीदा टली जैसे लोग जो बातें करते हैं उन पे मैं ज्यादा ध्यान देता नहीं हूँ, क्योंकि आपको पता है कि पीटीआई की जो मिली कैबिनेट है, पीएम समेत, इनसे बड़े झूठे, इनसे बड़े यूटर्न सरकार कभी पाकिस्तान में ना आएगी। आपने एक बात वजह फरमाई कि पीडीएम को जिस तरह काम करना चाहिए था उसने नहीं किया। मरियम नवाज साहिबा को या मौलाना साहब को जो किरदार था उन्हें सही ऑपोजिशन में अदा नहीं किया पीडीएम ने। तो पीडीएम से टूटने का जिम्मेदार आप क्या समझते हैं, कौन है? एक्टिव हो गए हैं और शहबाज शरीफ साहब का एक बहुत बेहतर एक्सपीरियंस है। अच्छा, थिंग्स विल वर्क मच बेटर। हमें पीडीएम में आने की जरूरत नहीं है। सही। हम अपनी जगह से, अपने प्लेटफॉर्म से हम समझते हैं कि इस हुकूमत को गिराने में कामयाब। अच्छा, आपने कहा शहबाज शरीफ मुतहरिक हो गए, बड़ी मुलाकातें हो रही हैं, बिलावल साहब की मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब से, आज पीडीएम के जो सरबराह हैं उन्होंने भी मुलाकात की है शहबाज शरीफ से, मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पीडीएम का सरबराही इजलास होने जा रहा है। गोके हमने देखा कि आसिफ जरदारी साहब ने जो ये इम्कान है पीडीएम में पीपल्स पार्टी की शमूलियत का रद्द कर दिया है, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जब तक आप लोग मुत्तहिद नहीं होंगे, ऑपोजिशन मुत्तहिद नहीं होगी, तब तक तो सूरत हाल ऐसी रहेगी, हुकूमत अपना टाइम पूरा कर लेगी, आवाम रोती रहेगी, ऑपोजिशन जो है वो अपने अपने जो उनके फवायद हैं वो हासिल करती रहेगी, आवाम का तो फिर कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो मुत्तहिद होकर हुकूमत को टफ टाइम दे, ये ज्यादा बेहतर नहीं है? मुत्तहिद होने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जरूरी नहीं है कि पीडीएम में शामिल हो। अच्छा, अकेले कर लेंगे आप हुकूमत को अनर्व? सर, हुकूमत कह रही है पीडीएम की सारी जमातें मिलकर हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सकी, तो अकेली पीपल्स पार्टी क्या कर लेगी? पीपल्स पार्टी अकेली नहीं है, पीपल्स पार्टी सफिशिएंट है इनको हटाने के लिए, पर आप जिस तरह की देख रहे हैं कि सबके आपस में राब्ते हैं, हर पॉलिटिकल लीडर के ऊपर ये अवाम का प्रेशर है कि मुत्तहिदा होके, यकजहता होके और इन नाअहल करप्ट तरीन लोगों से जान छुड़ाएं। और आप देखेंगी कि वर्किंग शुरू हो गई है। अच्छा, सारी अपोजिशन इंशाअल्लाह ताला एक साथ काम करने में कामयाब होगी और रिजल्ट लाने में भी कामयाब होगी। तो मिनी बजट सर पास कराने देंगे आप गवर्नमेंट को? क्या स्ट्रैटेजी है? इत्तेहादियों से कोई राबिते हुए हैं, कोई यकीन दहानियां मिली हैं? हाँ, अभी हमने स्ट्रैटेजी अपनी शुरू की है, हमें कुछ वक्त लगेगा अपनी गेम बनाने में, और मैं होपफुल हूँ कि मिनी बजट से पहले या फिर उसके बाद हम नंबर्स को सफिशिएंट करने में कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर सर आज बड़े पुरएतमाद लग रहे थे, वो कह रहे थे 3 माह बाद पाकिस्तान एशिया में सबसे ज्यादा तरक्की कर रहा होगा, जो महंगाई का तूफान है वो थम जाएगा। तो सर आपको लगता है कि कुछ दिनों में ये जो इस वक्त मुश्किल तरीन हालात से आवाम गुजर रही है, कुछ बेहतरी के आसार हैं? ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि खान साहब किसी और दुनिया में होते हैं, 7वें आसमान को क्रॉस करके, आसमान को क्रॉस करके बैठे होते हैं। उनकी बातों की जो है हकीकत से कोई रास्ता या वास्ता नहीं होता। आपको और मुझे भी पता है कि चीजें पहले दिन से आज तक बदतर होती जा रही हैं, और जब तक ये रहेगा बदतर होंगी। खान साहब जरा अगर डोज कम कर ले तो शायद हकीकत में देख सकते हैं कि इस मुल्क का क्या हशर हो गया है।
ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ज़ाहिर है IMF के हवाले से हुकूमत बड़ी तनकीद कर रही है। आज भी बिलावल भुट्टो साहब कह रहे थे कि जो है वो मुआशी खुद मुख्तारी दाव पर लगाने जा रही है गवर्नमेंट। लेकिन ज़ाहिर है गवर्नमेंट ये बात करती है कि पीपल्स पार्टी भी IMF के पास मुतादिद बार गई, मुस्लिम लीग नून भी गई। अब अगर हुकूमत IMF के पास ना जाए, इस वक्त मईशत जिस मुश्किल हालात से गुजर रही है, ना जाए तो हल क्या है? अपोजिशन हमें बताए, काउंटर कोई प्रपोजल दे, फिर हम नहीं जाएंगे IMF के पास। ये सबसे पहले तो ये जो मनी मेकिंग मशीन हमने पाली हुई है, जो अरबों खरबों रुपए इन लोगों ने कमाए हैं, वो जरा वापस करें, और जो इतनी करप्शन चल रही है उसको कम करें, तो हमारा आधा IMF का रोल वैसे ही उतर जाएगा। जब आपका प्राइम मिनिस्टर सीट पर आने से पहले 1 से 2 लाख रुपए इनकम टैक्स भरता था, आज वो 98 लाख रुपीज इनकम टैक्स कहाँ से भर रहा है? ना तो उसकी इनकम का पता है, ना तो उसके बिजनेस का पता है। वहां पे उनकी जो बहन है हमारी अलीमाबादी, उनके अकाउंट में 60-60 अरब रुपए चले जाते हैं, और फिर वो कहती हैं कि मैंने जो पैसा वाइट किया, अपना कपड़े कमा के मैंने कमाए थे। अवाम देख रही है, अवाम अंधी नहीं है। जब तक इनकी करप्शन और इनकी नाअहली खत्म नहीं होगी, ये मुल्क बदतर से बदतर हालात में जाता जाएगा और IMF के कर्जों में दबता जाएगा, उनके प्रेशर में दबता जाएगा। लेकिन सर वो कह रहे हैं कि ये जितना भी इस वक्त हमें मुश्किलात का सामना है, मईशत जिस नहज पर आ गई है, ये कोई 3 सालों में नहीं आई, ये तो पिछले कई दहाइयों से जिस तरीके से पिछली हुकूमतों ने मुल्क को लूटा, करप्शन की, अपने फ्लैट्स बनाए, जायदादें बनाई, तो ये तो इसका ये करता धरता है, पिछली हुकूमत की गलत पॉलिसी और करप्शन का नतीजा है ये सब। बड़ी दुख की बात है, शर्म भी बड़ी आती है मुझे ये सोच के कि अपना मलबा दूसरे के मुंह पे फेंकते आना कोई अच्छी बात नहीं होती। ना तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टाइम पर ऐसे कभी हालात थे, ना तो नवाज शरीफ के टाइम पर ऐसे हालात थे। लेकिन सर माजरत के साथ एक दूसरे पर यही इल्जाम तराशियां होती थी आपकी, शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब आपकी गवर्नमेंट पर तनकीद करते थे कि आपने मुल्क बेच दिया, और पता नहीं किस किस तरह के इल्जामात होते थे। तो हर गवर्नमेंट के अंदर ये तनकीद तो होती रही है ना। ये कहना क्या आप समझते हैं कि दुरुस्त होगा कि नवाज शरीफ के दौर में हालात बहुत बेहतर थे और अभी नहीं है? तो सर ये तनकीद तो हर दौर में आप लोग एक दूसरे पर करते रहे। सोनिया, ये जो काम है ना ऑपोजिशन का, तनकीद करना कोई हर्ज नहीं है, तनकीद अपोजिशन का काम होता है और हुकूमत को बर्दाश्त करनी होती है, ये बात अलग है। पर जो हालात आज है वो कभी भी नहीं थे। इतना नाअहल और इतनी करप्ट हुकूमत हर बच्चे को पता है कि कभी नहीं, और ये अपना फेस सेविंग के लिए इनके पास कुछ है नहीं अपनी। सर फेस सेविंग के लिए वो जस्टिफिकेशन देते हैं ना, वो कहते हैं कि कोरोना का हमें फेस करना पड़ा। ऊपर मलबा बेचती है, कोशिश करते हैं। सर इस चीज से तो आप एग्री करते हैं ना कि कोरोना एक जाहिर कुदरती आफत थी, उसका सामना रहा, पूरी दुनिया की मईशत जो है वो बैठ गई, फिर इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर पूरी दुनिया के अंदर महंगाई है, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पर भी पड़ेगा। पेट्रोल प्राइसेस जाहिर है अगर इंटरनेशनली महंगी होंगी तो पाकिस्तान में वो कैसे गवर्नमेंट कह रही है हम सस्ती दे सकते हैं? कोरोना आ गया, ये बहुत सारी कुदरती आफात का भी हमें सामना करना पड़ गया है, तो ये महंगाई की जस्टिफिकेशन दी जाती है गवर्नमेंट के एंड पे। मुझे अभी भी याद है जब कोरोना आया था तो इमरान खान ने जो आके स्पीच की थी, उसने कहा था कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हल्का फुल्का नजला है, जुकाम है, जो शाना पियेंगे तो सही हो जाएगा। जब हमारा मुराद अली शाह जो सिंध का चीफ मिनिस्टर था, वो लोगों को रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट हाथ बांध के डाल रहा था कि मेहरबानी करके SOPs फॉलो करें। और अगर हालात देखने हैं तो जब इमरान खान पावर में आया था, उस दिन से लेके कोरोना के आने तक भी उसने इससे ज्यादा बदतर हालात क्रिएट करते थे। आपके आसपास पड़ोस में कहीं भी वो हशर नहीं है जो पाकिस्तान का इमरान खान आदमी। सही, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा तैमूर तालपुर साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आई होप कि आपको पसंद आया। कि प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।